मैं विजय राठी को एक चीज याद दिलाऊं। विजय राठी की पार्टी के एक बड़े नेता और पूरब से उम्मीदवार हैं, योग्य व्यक्ति हैं, सांसद के उम्मीदवार हैं संसद लोकसभा के। उन्होंने अच्छी बात कही इसके पित्रोडा के लिए। उन्होंने कहा ये कांग्रेस के आत्मघाती दस्ते के सदस्य हैं, जो समय समय पर ये लोग आ जाते हैं, आत्मघाती दस्ता हमला करता है, चुनाव भंड करता है और फिर भाग जाता है। राठी साहब, कुछ फीलिंग ऐसी आ रही है? राजीव राय को मैं सुन रहा था, वो कहीं कह रहे थे ऐसा कि ये आत्मघाती दस्ता है कांग्रेस का, जो हर चुनाव में कहीं ना कहीं आता, कहीं अय्यर के रूप में, कहीं दिग्विजय के रूप में, कहीं कपिल सिब्बल के रूप में, कभी किसी के रूप में, और इस बार गंगाराम सत्यनारायण गंगाराम के रूप में आया और काम लगा के गायब। उसके बाद मुंह में लौंग इलायची दबा ली और चुप है, बोले अब 4 जून को आंख खोलेंगे, तब तक मौज लो। इधर आपका गठबंधन हफ्ता घूम रहा है, एटा इटावा में आदमी पूछ रहा है भैया हमारी मोटरसाइकिल का आप बेच के आधा पैसा, आधा सरकार लेगी, आधा गुड्डू को मिलेगा। नहीं, आपको लगता नहीं कि चुनाव जब सिर पे हो तो ऐसे बवाली आइटम क्यों आए? नहीं, शांति काल हो तो ऐसे बवाली आइटम मान लो झेल भी ले आदमी, पचा भी ले। चुनाव में तो झूठी खबर फैल जाए तो बवाल हो जाता है, ये तो सच्ची बात बोले वो। राठी साहब बोलूं, अमिताभ जी बोलूं जी, थोड़ा सा समय दे दीजिएगा। देखिए, पहले मैं इस बात पे जवाब दे दूंगा, लेकिन मैं, आप इतने अनुभवी पत्रकार हैं, मैं आपसे कभी नहीं सोचता कि आप गलती करेंगे। मैंने अभी जब सिसोली गांव का नाम लिया तो आप उसे मुजफ्फरनगर का जो सिसोली गांव है, राकेश टिकैत जी का, आप उसे वहां ले गए। मैं सिसोली की बात कर रहा हूं जो मेरठ जनपद में किठौर विधानसभा में जो क्षत्रिय बाहुल गांव है, जिसमें पंचायत हो रही थी, उसमें योगी जी आए। आपने मेरी बात तक नहीं सुनी और आपने टीवी पे बोल दिया जो दूर तक जाती है कि साहब आप वहां की बात कर रहे हैं। भाई उस गांव का मुझे ही पता है, वहां तो योगी जी गए नहीं, मैं उसका नाम क्यों लूंगा? मैंने मेरठ जिले की बात की है, लेकिन आपने टीवी पे बोल दिया वहां की। एक मिनट रुके। किसी गांव में, सब गांव में जाना चाहिए, बड़े बड़े नेताओं को जाना चाहिए, अखिलेश यादव को जाना चाहिए, हर गांव में क्यों नहीं जाना चाहिए? वोट लेना चाहते राहुल गांधी को भी जाना चाहिए। योगी जी गए, बड़ी अच्छी बात है, जाना चाहिए, इसमें क्या समस्या है? पहले ये तो स्वीकार कीजिए ना, मैंने उस गांव का नाम, मैंने दूसरे गांव का नाम लिया, आपने मुजफ्फरनगर के गांव से क्यों जोड़ा उसको? ये तो स्वीकार करना चाहिए ना। दूसरा स्वीकार करेंगे क्या? एक मिनट रोहित, एक मिनट रुकिए, एक मिनट रोहित, विजय राठी, एक मिनट आगे के लिए समझ लीजिए। जब संवेदनशील जानकारी दें तो उसमें डिस्क्लेमर लगाइए कि मैं ये सिसौली वो वाला बोल रहा हूं, बाबा महेंद्र वाला नहीं। क्या ये मैं मेरठ के गुड्डू पान वाले के बगल से जो गली गई है उसके अंदर जो गांव है उसकी बात कर रहा हूं, तो ये बोलना चाहिए था यार। योगी जी वहां गए कि नहीं गए? गजब कर रहे हो आप जैसे पत्रकार भी अपडेटेड नहीं है कि योगी जी वहां नहीं गए। मुझे लगा आपको तो पता होगा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का आप ख्याल रखते हैं, तो मुझे लगा आपको सारी जानकारी है। और सुनिए, वो गए क्यों थे उसका कारण समझ लीजिए। जितने भी वोटर्स हैं गांव में, वो नाराज है कि बीजेपी को वोट नहीं देंगे, वो बनाने गए हैं, वो प्रचार के लिए नहीं गए। अरे भाई, आपकी समझ इतनी कमजोर है, क्या करें भाई साहब? विजय राठी जी, समझ को अपनी इंप्रूव करो। ये अरे रायबरेली बोलोगे तो सोनिया गांधी की याद आएगी। लखनऊ में जो गांव है, ठीक है राठी जी, ठीक है। अब मुझे 2 सेकंड तो दो, उसे आगे समय दे दिया रोहित को, मुझे 2 सेकंड तो दो, अब मैं अपनी बात कंप्लीट कर दूं। 2 सेकंड। अच्छा, अभी क्या कर रहे थे? अभी बोल नहीं रहे थे? 2 सेकंड। रोहित अग्रवाल की आवाज बंद करो, अभी केवल विजय राठी की आवाज। जी, रोहित अग्रवाल पे मुझे तरस इसलिए आता है कि जब ये आरएलडी की तरफ से हमारे साथ थे तब भी इनके ट्विटर पे गालियां पड़ती थी इनको कि भाई क्या बोलता। आज बीजेपी के साथ चले गए, राष्ट्रवाद चिल्लाने लगे 1 महीने में। इतना फर्जीवाड़ा कहां से लाते हो भाई? अरे कुछ तो शर्म बची होगी। इतनी जल्दी चेंज हो रहा, 1 महीने में भी सब कुछ बदल गया देश में। ठीक है, इसीलिए इतनी तुम्हारे ट्विटर एक्स पे इसीलिए तुम्हें इतनी गालियां पड़ती हैं कि इतना चेहरा तुम बीजेपी के नहीं बनाई। विजय राठी की आवाज बंद कर दीजिए अभी। ठीक, आगे बात, आगे विजय भाई, आगे बात। किसको गाली पड़ती, किसको प्रशंसा पड़ती, वो आदमी देख लेगा, उसमें आप का ही लोड ले रहे हो यार। आप अपने वोट की चिंता करो, अखिलेश यादव की चिंता करो, आप रोहित अग्रवाल के पीए हो, वो अपना देख लेंगे, उनको अकल नहीं, वो रोटी नहीं खाते। आप अखिलेश जी को देखो, राम गोपाल जी को देखो, शिवपाल जी को देखो यार, जहां से आपका भविष्य बनना है। रोहित अग्रवाल आपका भविष्य बनाएंगे, आपको जो भी तरक्की मिलेगी वो वहां से मिलेगी मित्र, वहां देखो, चक्कर में न पड़ो। एक बात कह के मैं ऋचा सिंह के पास आऊंगा, फिर विकास जी के पास जाऊंगा। कुछ चीजें बड़ी सार्वभौमिक होती हैं, मैं इस बहस में नहीं पड़ता, चूंकि मैं कोई गूगल का वो तो हूं नहीं,
एलेक्सा, कोई बोले सफाई में ऐसा हुआ तो मैं मुलायम सिंह और सुगर सिंह जी का जो एक वंश वृक्ष है उसका जो गांव है वही उसी को समझूंगा, ठीक। अब उसमें कोई खड़ा होकर कह दे हे ले आओ भाई साहब, मैंने तो बात की थी पटरौना में गुड्डू बवाली के बगल में जो गांव है उसमें एक मोहल्ला है सफाई उसकी। अरे यार किसी बात कर रहे हो, समझ है कि नहीं आपको? राजनीतिक व्यक्ति के लिए सफाई का मतलब वही। सिसौली बोलेंगे देश भर के दिमाग में बाबा महेंद्र टिकैत का चेहरा आएगा, ठीक। बागपत बोलेंगे चरण सिंह का चेहरा आएगा। अमेठी रायबरेली बोलेंगे इंदिरा गांधी का चेहरा आएगा, फिरोज गांधी का चेहरा आएगा, सोनिया जी का चेहरा आएगा, राहुल गांधी का चेहरा आएगा, ठीक। अब कोई कहते मेरा तो बगल में मैंने अपने कॉलोनी का नाम अमेठी रखा, इनको पता ही नहीं, मैं उसकी बात कर रहा था। तो आपको मुबारक यार, आप उसकी बात करो, अपने घर का नाम अमेठी रख दो, इसमें मैं रोक सकता हूं क्या? आप अपने घर का में 4 कमरे हैं, एक कमरे का नाम झांसी रख दो, एक का कमरे का नाम अमेठी रख दो, एक का सफाई रख दो, तो वहां झांसी की रानी तो नहीं हो जाएंगी ना पैदा। इसलिए स्थान अपने सबसे बड़े नायकों के कारण पहचाने जाते हैं, ठीक। एक और क्लिंचिंग उदाहरण दे दूं ताकि सबके लिए भविष्य में काम आए। आनंद भवन, मेरी बात से विकास सहमत होंगे, आनंद भवन इस देश में लाखों घरों का नाम होगा, लाखों, हजारों नहीं विकास बाबू। लेकिन जब कोई आनंद भवन बोलता है सार्वजनिक स्थान पर तो दिमाग में आता है पंडित मोतीलाल नेहरू का घर, ठीक। हो सकता है विकास के ने अपने घर का नाम आनंद रखा हो, ऋचा ने भी रखा हो, मैंने भी रखा हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? लेकिन आनंद भवन बोल सार्वजनिक मंच पर बोला जाएगा तो वही रेफर होगा। इसलिए आगे से इस बात पर इशू मत बनाया करिए कि मैंने तो ऐसा बोला, आपको यह भी नहीं पता। मुझे क्यों पता होगा और मैं क्यों पता रखूं? गांव घर घर में सिसौली रख लो नाम, उससे मेरी सेहत पे क्या फर्क है यार? आप हर मोहल्ले का नाम सिसौली रख दो, मुझसे क्या मतलब इस बात का ना। मैंने एक उदाहरण दिया था वीर बहादुर कैसे आए थे, शायद तब आप उतने सक्रिय नहीं भी होंगे विजय राठी साहब, जब टिकैत ने उनको नीचे खड़ा कर दिया था, कहा था इसको पानी पिला दो भाई, और ओक लगा पानी पिया था मुख्यमंत्री ने, ठीक। इसलिए उन बातों में मत उलझा करो, छोड़िए। ऋचा सिंह भाई, बड़ी विचित्र स्थिति है। 20% चुनाव निबट गया और आपके विरोधी कह रहे हैं कि आप कहीं जमीन पर दिख नहीं रही हैं। आपसे मतलब भारतीय जनता पार्टी, किसी गांव में नहीं, किसी कहीं नहीं, और जहां और मतलब वो इस बात को भी समाजवादी पार्टी आपकी कमजोरी मान रही है कि आपके नेता जनता के बीच में ज़्यादा जा रहे हैं। ये बात आज पहली बार नहीं की, सपा के लोग मेरे साथ कम से कम कई बार इस बात को कह चुके हैं कि भाजपा के लोग ज़्यादा दौरे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो कमज़ोर हैं, हम लोग बिल्कुल आनंद में हैं, चौचक हैं, इसलिए हम नहीं निकल रहे हैं, हम गर्मी में नहीं निकलेंगे, और जब निकलेंगे तो एक ही बार निकलेंगे और ऐसे करके मामला पलट देंगे। ऋचा सिंह जी, देखिए, समाजवादी पार्टी के लोग अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। इसका जीता जागता प्रमाण अभी विजय राठी जी के रूप में देखने को मिला कि किस तरीके से ये उत्तर प्रदेश की जो 2 चरण के चुनाव है उस पर बात करने के स्थान पर अपने ज्ञान का परिचय देने का प्रयास कर रहे थे। आदरणीय अग्निहोत्री सर, उत्तर प्रदेश की 16 सीटों पर समाजवादी पार्टी का जो असली चेहरा है, परिवारवाद का चेहरा, वो सामने आ चुका है। ये पीडीए का नाम लेते थे, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता ये पूरी तरीके से जान चुकी है कि इनके लिए पीडीए का मतलब सिर्फ परिवार, डिंपल जी और अखिलेश जी है। आखिर आप देखिए कि 5 सीटों पर एक ही परिवार के, एक यादव परिवार के लोग लड़ रहे हैं। अपने से बाहर ये किसी को योग्य यादव भी नहीं मानते, योग्य पिछड़ा भी नहीं मानते। और मैं कहना चाहती हूँ कि परिवारवाद तो एक बात है, लेकिन परिवारवाद का विस्तारवाद दूसरी बात है। और अखिलेश यादव जी ने परिवारवाद का विस्तारवाद किया है। और अब तो मैं राठी जी से ये भी कहना चाहती हूँ कि आज आप अपना मानसिक संतुलन खो रहे हैं। अब तो आप ईवीएम को भी दोष नहीं दे पाएंगे। आज सुप्रीम कोर्ट का बहुत महत्वपूर्ण निर्णय आया है।
आप जिस ईवीएम के नाम पर उत्तर प्रदेश और देश की जनता को गुमराह करने का पाप कर रहे थे, आज उसका भी पर्दाफाश माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है। तो आप 80 में से 80 सीटें हारने जा रहे हैं और किसके दम पर आप कहते हैं? देखिए, ये अपना आकलन ही नहीं करते हैं। 2022 में कांग्रेस को 2% वोट मिले थे, 2019 में कांग्रेस को 6% वोट मिले थे, और 2019 में जब समाजवादी पार्टी लड़ रही थी तो वो बसपा और आरएलडी के साथ लड़ रही थी। आज आरएलडी भी हमारे साथ आ चुकी है, भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस में है, क्योंकि उसको देश के किसानों की चिंता है, उसको देश के विकास की चिंता है, ना कि एक परिवार को बढ़ाने के लिए वो उनके साथ खड़ी हुई है। तो अगर ये केवल आकलन और विश्लेषण ही पारदर्शी ढंग से कर ले तो इनको अपनी हैसियत और असलियत समझ में आ जाएगी। लेकिन सवाल इस बात का है कि समाजवादी पार्टी आखिर पीडीए के नाम पर उत्तर प्रदेश की जनता को गुमराह नहीं कर पाई है, और पीडीए का चेहरा परिवार डिंपल जी और अखिलेश जी के रूप में जनता के सामने आ चुका। और मैं एक लाइन और कहना चाहती हूँ कि कांग्रेस के प्रवक्ता अभी रामलीला मैदान की बात कर रहे थे, तो उनको मैं याद दिला दूं कि आप रामलीला मैदान में कोई इस देश की जनता के लिए इकट्ठा नहीं हुए थे। आप रामलीला मैदान में शराब भ्रष्टाचारी, शराब के आरोपी भ्रष्टाचारी को बचाने के लिए आप रामलीला मैदान में इकट्ठा हुए थे। और साथ ही साथ जिस तरीके से कांग्रेस, आप उत्तर प्रदेश जैसे सबसे बड़े राज्य में सिर्फ 17 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, ये बात को दिखाता है कि कांग्रेस का अपने नेतृत्व पे विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है और जनता की भी विश्वसनीयता खत्म। ठीक है, अभी रुकना होगा। भैया इसको नीचे कर लो, विकास इसको नीचे कर लो। ऋचा सिंह ने कहा कि परिवारवाद का मसला है। योगी जी ने एक आध दूसरी लाइन ले ली, मैनपुरी में थे वो, अब वो इतनी चुटीली लाइन ले ली कि अब उस पर मार हो रही है। योगी जी ने अपने भाषण में कहा शिवपाल जी का नाम लेके, भाई शिवपाल यादव को चूरन मिल रहा है केवल, बाकी कुछ मिल नहीं रहा है। तो शिवपाल जी ने कहा कि मैंने यही चूरन खा के बहुत बड़े बड़े लोगों का हाजमा ठीक कर दिया। ऋचा जी कह रही है कि भाई वो परिवार में ही है। योगी जी ऐसा संकेत दे रहे हैं कि शिवपाल जी को परिवार में कुछ मिल नहीं रहा है, जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा। ये मामला थोड़ा सा गंभीर हो जाता है।